हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, आपको जैसा कि बताया गया था कि हम लोग अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, जिसमें पता है आपको पहले इंग्लिश आई है, फिर हिंदी आएगी, फिर जीएस आएगी, फिर आपको मैथ भी मिलेगी। अब तो मैथ स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि अब तो लगभग चीज़ें जो जैसी भी चलनी थी वो हो गई हैं। और खैर, अमेजॉन ने तो धोखा कर दिया। अमेजॉन ने तो मेरा पेन भी नहीं दिया और पैसे भी नहीं वापस किए। कंप्लेंट करने के लिए वहाँ पे कस्टमर केयर पे कॉल ही नहीं लग रही है। और जब एक बार कॉल लगी भी थी तो उन्होंने ये कहा था कि सर, आपका प्रोडक्ट जो है वो लॉस्ट हो चुका है और आपको मिल जाएगा। आज भी मेरे जो उस पे दिखाता है स्क्रीन पे, वो यही दिखाता है कि लेट और डिस्पैच्ड। अब एक चीज़ ये बताओ, डिस्पैच्ड हो चुका है, लेट हो चुका है, कैसे, कहाँ गया वो मुझे नहीं पता चला। खैर चलो, उसको साइड करते हैं और हम लोग अब जो है अपना क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, पहले हिंदी का पोर्शन आएगा। मतलब इंग्लिश हम लोग देख चुके हैं, सुबह आप लोगों को इंग्लिश देखने को मिल चुकी होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश जीएस सॉरी ओहो क्या ही बताया जाए, चलो हम लोग हिंदी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में कर्म बताने हैं। क्या बताने हैं? कर्म बताना है कि कर्म क्या होगा इसमें। चलो, लता ने मुझे चित्र दिखाए। अब चित्र दिखाए तो कर्म क्या होगा? उसने क्या किया? क्या तो कर्म तो वही होता है जो किया जाता है। तो उसने किया क्या था? तो उसने चित्र को दिखाया था। तो यहाँ पे जो कर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो चित्र हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्म की अगर बात करेंगे तो चित्र हो जाएगा। ठीक है, ये कर्म को हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि वाक्य की क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, ठीक है, और वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, या तो क्रिया का प्रभाव उस शब्द पर पड़ जाए या क्रिया का फल जो है जिस शब्द पर पड़ जाए, उसी को हम लोग कर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे संज्ञा क्या हो जाएगी? तो लता हो जाएगी। और उसका कर्म क्या हो जाएगा? तो उसके द्वारा दिखाए गए जो चित्र थे, चित्र को दिखाना उसका कर्म हो जाएगा। चलो, भूतकाल के उपभेद बताने हैं। ठीक है, कितने होते हैं ये बताना है। तो आपको पता है हिंदी में जो है भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण, सारे लिख देता हूँ। सामान्य, सामान्य भूत, आसन्न भूत, फिर पूर्ण भूत होता है, और अपूर्ण भूत हो जाएगा, फिर अपूर्ण भूत 4 हो गए। फिर संदिग्ध भूत आता है, और लास्ट में हेतु हेतु, मद भूत। ठीक है, तो ये 6 तरीके के जो है इसके भूत होते हैं, भूतकाल के उपभेद होते हैं। चलो, इक प्रत्यय के प्रयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो भूगोल तो मुख्य शब्द हो गया, अगर उसमें हम लोग इक शब्द और जोड़ देंगे तो भौगोलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौगोलिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जिनमें ये इक शब्द जुड़ता है और उनका शब्द का पूरा अर्थ बदल जाता है। 29, उत्तरायण शब्द का विलोम बताना है। अब तो उत्तर होता है उत्तर, और उत्तर का दक्षिण उत्तर जो है, उत्तर का दक्षिण विलोम शब्द हो जाता है, तो उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। तो दक्षिणायन जो है ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 32 के बीच में जो है कुछ 4 विकल्प दिए गए हैं और उनके उत्तर का चयन करना है। चलो, पहले तो पैराग्राफ पढ़ते हैं कि पैराग्राफ क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है, मादक सेवन को केवल एक सामाजिक विकृति का रोग मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं वह बुरी तरह विषमता से ग्रस्त है। समाज में सबको समान रूप से सुख सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का अधिकार प्राप्त नहीं है। परिणामतः सर्वत्र असंतोष ही असंतोष है। सामान्य लोगों के लिए जैविक स्तर पर जीवन बनाए रखना ही अत्यंत कठिन हो गया है। निम्न एवं मध्य वर्ग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जितना तनावग्रस्त आज हैं, इतना कदाचित ही पहले कभी हुआ हो। पूंजीपत वर्ग के लोग भी अन्यायपूर्वक अधिकाधिक पूंजी के संचयन में लगे होने के कारण कई गलत कामों में फंसते हैं और तनाव का शिकार होते हैं। जिस
एक तरह से यह समाज व्यापी असुरक्षा, असंतोष और तनाव की व्यक्ति को मादक द्रव्य की ओर ले जाता है। जब तक सामाजिक व्यवस्था और मूल्य दृष्टि में अनुकूल परिवर्तन नहीं होता, इस रोग का ऊपरी उपचार कारगर सिद्ध नहीं होगा। स्पष्ट है कि मादक द्रव्य सेवन की प्रवृत्ति भयंकर सामाजिक रोग का एक लक्षण है, अपने आप में रोग नहीं है। चलो, अब इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, अब हम लोग उनके ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या होगा और पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें कही गई थी। ठीक है, चलो देखिए, मूल्य दृष्टि का संबंध मुख्यतः किससे था? तो व्यक्तिगत विचारधारा से था, नापने तोलने वाली बुद्धि से था, सामाजिक नीतियों से था या भावनाओं से था। तो अगर मूल्य दृष्टि की बात करेंगे तो उसने एक जगह पे कहा था कि सामाजिक जो नीतियां थीं, ठीक है, सामाजिक जो नीतियां थीं उनसे हो जाएगा। ऊपरी उपचार से अभिप्राय क्या हो जाएगा? तो ऊपरी उपचार जो है उसके अभिप्राय से क्या हो जाएगा? रोग के लक्षणों का उपचार नहीं, शारीरिक शरीर का उपचार नहीं। शरीर के उपचार भी आपको ऊपरी उपचार नहीं गिन सकते हैं, नकली उपचार और रोग का उपचार। तो ऊपरी उपचार मतलब जो नकली उपचार होगा उसके लिए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ये। सामाजिक विषमता का क्या कारण है? सामाजिक विषमता का कारण है क्या हो जाएगा? समाज का रोगग्रस्त होना, सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि में असमानता, समाज का कठिन स्थिति में होना और लोगों का आपस में लड़ना। तो सामाजिक विषमता का जो कारण है वो क्या है? वो समाज की जो कठिन स्थिति थी उसी में होना, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोगों के पैराग्राफ से तो जो अनुच्छेद था उससे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब हम लोगों के यहाँ पे देखना है, अब इसके क्या पूछा गया? विलोम शब्द पूछा गया। तो चलो विलोम देखते हैं कि विलोम क्या हो जाएगा। कुल्टा, ठीक है, ये शब्द आपने सलमान खान की एक पिक्चर थी दबंग, उसमें सुना होगा। ठीक है, तो कुल्टा का मतलब होता है जो पतिव्रता नहीं होती, इधर उधर मुंह मारने वाली औरत, या जो मतलब गंदे नेचर नहीं, मतलब जिसका कैरेक्टर गंदा होता है उसको कह सकते हैं। तो कुल्टा का जो उल्टा हो जाएगा तो वो पतिव्रता हो जाएगा, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए जीती मरती है और उसके लिए उसका पति ही सब कुछ है, बाकी सब एक साइड हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से सही शब्द चुनना है, तो सही शब्द चुनते हैं। मरुधन्य लिखा हुआ है, ठीक, इसको मूर्धन्य कहा जाता है, लेकिन अगर आपको इसको नहीं पता है तो आप गलत कर सकते हैं, वरना इसमें जो दिख रहे हो सेकंड ऑप्शन जो लिखा हुआ होगा मूर्धन्य, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें धा में रा लगेगा, आधा ना और या बनेगा। तीसरे ऑप्शन में डबल या बना दिया, जो कि सही नहीं होगा बिल्कुल भी। चलो, दिए गए वाक्य के लिए शब्द दीजिए, मतलब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है उसको क्या कहते हैं? रचना, महाकाव्य, गद्य पद्य या चंपू काव्य। तो देखो, बहुत से बच्चों ने इसमें जो है गद्य और पद्य दोनों लगा दिए थे। गद्य पद्य मतलब जो लिखा हुआ है कि जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है उसे गद्य पद्य लोगों ने लगा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बड़े आकार की या किसी महान कार्य का जो वर्णन करने वाली जो काव्य रचनाएं होती हैं उनको महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, महाकाव्यों में जो होता है सर्गों का जो निबंधन रहता है। ठीक है, चलो 36 नंबर, दिए गए मुहावरे और लोकोक्ति का जो है अर्थ हमको बताना है। तो अशरफी की लूट और कोयले पर छाप। तो लिखा हुआ है मूल्यवान वस्तु की रक्षा करना और तुच्छ वस्तु को नष्ट करना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना, मूल्यवान वस्तु की चोरी करना और तुच्छ वस्तु को छोड़ देना, और कोई भी नहीं। तो आपको शुद्ध अशरफी महंगी होती है या कोयला? तो अशरफी, तो यानी कि जो मूल्यवान वस्तु होगी उसको लूट देना मतलब उसको नष्ट कर देना, और कोयले पर छाप मतलब कोयले जो तुच्छ वस्तु होगी उसकी रक्षा करना। तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिख जाएगा। 37, छा वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बनता है? तो जो लोग मंगल की टाइपिंग करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि पहले तो आधा का बनता है ये ऐसे करके, और फिर ये षटकोण वाला सा बन जाता है जो कि पहले ऑप्शन में दिख रहा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस मंगल टाइपिंग का एक यही फ़ायदा है कि जो आपके इस तरीके के जो वर्ण होते हैं संयुक्त वर्ण, ये आपसे गलत नहीं होंगे। चलो 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं होगा? तो कामदेव अनंग बिल्कुल होता है। जो सचीपति लिखा हुआ है, ठीक है, सचीपति आगे अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका होता है। खैर आंसर तो इसका सचीपति ही हो जाएगा। पुष्प धनवा वो भी होता है, और उपयुक्त तो सभी कामदेव का पर्याय नहीं। तो यहाँ पे कामदेव का जो पर्याय नहीं होगा वो सचपति होगा। जो
सचीपति तो यार किसका कहा जाता है? सचीपति इंद्र का पर्यायवाची होता है। हाँ ये बात सही है, ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी इनके तो और भी होते हैं, जैसे सुरपति भी होता है, पुरंदर, वासव, महेंद्र और देवराज भी होता है। हाँ तो ये इतने आप याद रखिए, इतने में आपको फंस जाएगा। अब लिखा हुआ है यहाँ पे पारिजात, तो पारिजात किसका पर्यायवाची है? पारिजात एक फूल होता था। ठीक है, पारिजात एक फूल होता था। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे मैंने देखा था, पारिजात एक वृक्ष होता था। ठीक है, जो किसका पर्यायवाची है? तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची ये बन जाएगा। 40, मुख्य किसका विलोम है? तो मुख्य, अब मुख्य मतलब जो सबसे पहला होता है, जो सबसे मेन होता है। ठीक, तो उसका गौड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ अच्छी और अच्छी। अच्छी, तो देखो अच्छी, अच्छी छोटी की मात्रा वाला, इसका तो मतलब आँख होता है। तो पहले तो आँख वाली नहीं होगा, धुरी नहीं होगा, आँख काजल। तो तीसरा ऑप्शन ऐसा ही आपको मिल जाएगा। बाकी बचा जो अच्छी होता है, इसका मतलब आँख वाली होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आप सोच रहे हो आँख वाली, बिल्कुल वही वाला। चलो चलो 42 नंबर देखते हैं क्या लिखा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। योगी राजा लिखा हुआ है, योगी राज लिखा हुआ है, योगी राजा लिखा हुआ है और योगी राजा लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द हो जाएगा, पहली बात तो आपको योगी लिखना पता हो, हम लोग योगी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए गलत होता है। योगी ऐसे लिखा जाता है और राज उसमें और जोड़ देंगे तो योगी राज, ये शब्द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर, निम्नलिखित में से एक पद में संधि व समास दोनों हैं, उसका चयन करो। संधि भी होनी चाहिए और समास भी होना चाहिए। चलो भाई देखो, दिन रात लिखा हुआ है, पंचवटी लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ है और रामानुज लिखा हुआ है। तो दिन और रात, इसमें समास तो, संधि तो द्वंद्व नहीं, इसमें द्वंद्व समास तो हो जाएगा, संधि नहीं हो पाएगी। पंचवटी, चंद्रमा, चंद्रमा, रामानुज नहीं, पंचवटी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। पंचवटी नहीं, जरा पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? नहीं, समास तो हो जाएगा, संधि नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर रामानुज को देखें तो रामानुज में जो है, ठीक है, तो इसमें जो आपको संधि और समास दोनों मिल जाएंगे। रामानुज देखेंगे तो माँ में बड़े आकार डंडा मिल रहा है, राम प्लस अनुज हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा छोटा मिलके बड़ा बना देंगे तो ये आपकी दीर्घ संधि बन जाएगी। और विच्छेद में क्या आ जाएगा? राम प्लस अनुज आ जाएगा। और समास की बात करेंगे तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि राम के अनुज। क्या? राम के अनुज। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही हो जाएगा, राम का अनुज या राम के अनुज। ठीक है, तो आप वहाँ से तत्पुरुष समास आपको मिल जाएगा देखने को। चलो 44 नंबर, त्रिलोचन में कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में सही समास का चयन कीजिए। त्रिलोचन, तो त्रिलोचन क्या होता है? लोचन मतलब आँख होती है, त्रि मतलब तीन, जिसकी तीन आँखें होती हैं, अर्थात कौन? अर्थात कौन? शंकर जी। तो अर्थात शब्द जब लग के किसी तीसरे शब्द की ओर इंगित कर देता है तब आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। धर्म प्राण पद का विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए। धर्म, धर्मात्मा और प्राण, धर्म और प्राण ज्यों त्यों में भीरू हो वह धर्म ही है प्राण जिनके। तो आपको पता है जब भी कभी हमारे पास ये द्विगु समास के उदाहरण आते हैं तो उनमें और शब्द लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 45 नंबर में पद का विग्रह निम्नलिखित में से कीजिए। अच्छा, बिल्कुल सही, ठीक है। ये आयोग ने जो चीज़ मानी थी बिल्कुल सही मानी थी। देखिए मैं भी यहाँ पे होता तो भाई मैं भी यही लगाता और गलत करता, लेकिन धर्म प्राण, ठीक है, धर्म प्राण में जो आयोग ने सही माना था वो बिल्कुल सही माना था। धर्म प्राण का मतलब हो जाएगा, अगर हम लोग इसको जो पद विग्रह करेंगे तो हो जाएगा। देखो इन्होंने यहाँ पे ये जो हाइफन लगा दिया हुआ है, बस इसकी वजह से मिस्टेक हो रही है। बच्चा तुरंत चला जाएगा धर्म और प्राण पे, ठीक है, लेकिन धर्म और प्राण का कोई अर्थ नहीं बच रहा है, तो इसलिए वो गलत हो सकता है, गलत हो जाएगा। धर्म ही है प्राण जिनके वह, तब यहाँ पे जो है आपके लिए तब अलग शब्द आ जाएगा और बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण बन जाएगा। 46 नंबर, राजपुताना निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? अब देखो प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय हमेशा आपको पता है बाद शब्द के अंत में लगता है, तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगेगा तो राजपूत होता है, इसमें लास्ट में आना लग गया है तो ये लीजिए भाई राजपुताना हो गया। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से चुनिए। अब अहोरात्र का अगर हमें संधि विच्छेद चुनना है तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो
रात्र, अहो रात्रि, अहन रात्रि, आहार रात्रि। तो जो अहोरात्रि होता है इसका जो संधि सही विच्छेद बनता है अहन, मतलब तीसरा वाला, अरे डंडा नहीं खिंच रहा, ठीक है, अहन रात्रि, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें विसर्ग संधि है इसलिए आपको ये देखने को मिला है, ठीक है। चलो 48 नंबर, उचित समास का चयन करना है। भारत का रत्न, आप लोग ये पेपर देखने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हिंदी में भी आपको समास, अलंकार, संधि विच्छेद, तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये शब्द ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, तो इनके ऊपर फोकस करिएगा और बाकी मैं आपको करा दूंगा टाइम टू टाइम, बिल्कुल आप निश्चिंत रहना। तो दिए गए विक्रय में उचित समास का चयन करना है। तो भारत रत्न, तो भारत रत्न लिखा हुआ ना, तो भारत का रत्न और का शब्द जब आ जाता है तो किसी के साथ संबंध बनाएगा, किसके साथ, भारत का रत्न, ठीक है। तो संबंध पुरुष बन जाएगा, संबंध तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष समास तो बन रहा है लेकिन तत्पुरुष में भी कई भेद होते हैं, तो कौन सा भेद। 49 नंबर, मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। उचित व्याकरणिक परिचय का छांटना है। वाक्य में रेखांकित शब्द का जो उचित व्याकरणिक परिचय छांटना है। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था, व्यक्तिवाचक और पुल्लिंग एक वचन, फिर क्या लिखा हुआ, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन। तो देखो, मैं पिछले साल उसे मिला था, उसे दिल्ली में मिला था, तो जी जाति, मैं तो जातिवाचक संज्ञा, अब मिला था तो ये पुल्लिंग हो जाएगा और उसे तो एक वचन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो ये तीसरे ऑप्शन की तरफ इंगित करते हुए जा रहा है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर, काव्यांश पंक्तियों में कौन सा रस होगा। अच्छा भाई देखो कौन सा रस हो जाएगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ है करे भौहन हंसे, देन कहे नटी जाए। तो देखो आपको इसमें अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिंदी को हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे, देन कहे नटी जाए। तो इसमें जो है अगर रस की बात करेंगे तो इसमें संयोग रस हुआ है, ठीक है। इसकी जो रति स्थायी भाव है, ठीक है, जिसका जो रति है वो स्थायी भाव हो जाएगा, तो यहाँ पे संयोग रस आपका उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, हिंदी के भी जो हम लोगों के जो पूरे 25 क्वेश्चंस थे इनको भी मैंने ख़त्म करा दिया है और कोशिश की है कि आपको सही से समझा पाऊँ, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहा करिए और PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी PDF दे दी जाती हैं। बाकी भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चले मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।